हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि मंत्र जो है वो काम कैसे करते हैं और वो कब काम नहीं करते। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मंत्र एक्चुअली है क्या। मंत्र क्या है? मंत्र मैजिक वर्ड्स हैं या मंत्र इन अ टेक्नोलॉजी है ना? तो मंत्र क्या है? मंत्र जो है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। और तीसरा कॉन्शियस अलाइनमेंट। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो मंत्र का जो है इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। मंत्र की जो है पावर आपको दिखनी शुरू होती है, ठीक है। हर मंत्र की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन सिग्नेचर होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ओम करते हैं तो ओम जो है वो क्रिएशन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर चीज़ ओम से निकली है, ओम के उच्चारण से उत्पन्न हुई है। तो ये एक क्रिएशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। गायत्री मंत्र जैसे है वो एक इल्यूमिनेशन फ्रीक्वेंसी है कि आपको इल्यूमिनेट करता है ना। भैरव मंत्र जो है वो एक प्रोटेक्शन फ्रीक्वेंसी है कि जब आप भैरव की मंत्र जाप करते हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कराता है और आपके जो बाधाएं लगी हुई हैं बाधाएं दूर करता है ना। लक्ष्मी मंत्र जैसे है वो एक अबेंडेंस फ्रीक्वेंसी है कि लक्ष्मी मंत्र को करने से जो आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो आपका पैसे का नुकसान हो रहा है उसको वो एक साइड करता है। अब सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि मंत्र का मैकेनिज्म, ये कि इसका जो फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है वो कैसे होता है। देखो, जब आप मंत्र जाप करते हो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप एक साफ सुथरे स्थान पर बैठो, एक ही टाइम सुनिश्चित करके बैठोगे किस टाइम पे आप बैठोगे, और जिस टाइम पे आप ये जाप करो तो उस टाइम पर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र पे आपका फोकस होना चाहिए, यानी कि जब आप मंत्र कर रहे हो तो वो आपको दिखाई देना चाहिए आंख बंद करके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ तो जब मैं आंख बंद करूँ तो मुझे वो ओम नमः शिवाय दिखना चाहिए। दैट मीन्स कि मेरा जो फोकस है, जो मेरी इंटेंशन है वो इधर आ गई है। जब आप एक रैंडम थॉट्स के साथ बैठ जाते हो ना कि मंत्र चल रहा है लेकिन आप ये भी सोच रहे हो यार वो खाना था, मुझे वहाँ जाना था, तो क्या होता है जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेट जो ऊर्जा उसमें डालनी है, जो फ्रीक्वेंसी आपको क्रिएट करनी है वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं हो पाती है, जो ऊर्जा नहीं डल पाती है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मंत्र का काम होता है वो होता है आपका जो पैटर्न है, आपका जो थॉट पैटर्न है, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको स्टडी करना। यानी कि आप जब मंत्र के लिए बैठो तो आपका माइंड एकदम स्टडी हो जाए कि अब मैं इस मंत्र का जाप करने वाला हूँ, किस लिए करने वाला हूँ वो आप संकल्प में करते हो कि मैं इसका जाप संकल्प लेकर, क्योंकि उस मंत्र को दिशा चाहिए कि किस दिशा में जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो रैंडमली सारी चीज़ों पे जाएगा। जैसे कि आपने मंत्र जाप आपने ऐसे ही करा कि चलो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा। अब ओम नमः शिवाय इज़ द मंत्र फॉर क्रिएशन, है ना, क्रिएशन का मंत्र है। तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो जो इच्छाएं हैं उनको क्रिएशन, अगर उसको लाना है तो इमेजिन आपको खाने की भी इच्छा है, आपको जॉब की भी इच्छा है, आपको ये भी इच्छा है कि आपकी फैमिली अच्छी रहे, आपको हेल्थ की भी इच्छा है, आपको धन की भी इच्छा है, तो वो सारा बट जाएगा। लेकिन जब आप संकल्प करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये मंत्र जाप जब मैं करूँ इससे मुझे ये हासिल हो, तो आपने वो दिशा दे दी। अब उसके बाद जब आप वो मंत्र जाप करते हो तो वो एक दिशा में काम करेगा, यानी कि वो फुल फोर्स से एक ही चीज़ पे लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग है नर्वस सिस्टम रीसेट। तो जब आप रिपीटेशन करते हो, रिपीटेशन ऑफ ब्रेथ स्लो होती है, आपकी हार्ट रेट जो है वो स्टेबल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठो तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपकी हार्ट रेट तेज ना चल रही हो, क्योंकि जब भी आपकी हार्ट रेट तेज चलती है तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है, वो जो ब्लड है वो पंप कर रहा है सारे ऑर्गन्स में। उसका मतलब ये है कि आपकी जो स्थिरता है, आपका
आपका जो फोकस है वो यहाँ रहने की बजाय सारी जगह रहेगा। कि जैसे आप किसी फाइट में हो, अगर आपकी किसी के साथ फाइट होती है तो आप देखना आपका हार्ट बहुत तेज से बीट करेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट को पता है कि अब ये फाइट करने वाला है या यहाँ से भागने वाला है। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज है ना। तो हार्ट क्या करेगा, जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो आपका ब्रेन से कट करके आपके ऑर्गन्स में डाल देगा कि अगर ये फाइट करेगा तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है फाइट करने के लिए, अगर इसे भागना है तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसके लंग्स में और इसके ऑर्गन्स में कि ये भाग सके। लेकिन जब आप साधना के लिए बैठते हो तो उस टाइम पे आपका हार्ट बिल्कुल काम होना चाहिए, हार्ट रेट बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो बॉटम पार्ट है ना, यहाँ का कनेक्शन नहीं है। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत है। उसके लिए आपका जो हार्ट है बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, हार्ट रेट लो होना चाहिए। तब आपका माइंड जो है वो कनेक्ट होता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, जो मंत्र की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपका पहले फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट हो गया, फिर आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो गया। अब तीसरा है जो एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन है। एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो, है ना, और उसमें आप बीज का उपयोग करते हो, बीज मंत्र हो गए, और कई सारे ऐसे मंत्र हो गए जो लास्ट में लगता है ना, हुम फट स्वाहा, क्रूम क्रूम, ये सारे जो हैं ये ब्लॉकेज चीज़ जो होते हैं ना आपके उसमें एनर्जी फील्ड में, उसे ब्रेक करने के लिए होते हैं। कि जो आपकी एनर्जी फील्ड है उसमें कोई भी ब्लॉकेज है उसको ब्रेक करेगा। तो मंत्र क्या करता है, जब आप जाप करते हो तो आपकी जो प्राणिक फील्ड है, जो आपका प्राण शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर, उसकी जो फील्ड को एक्टिवेट करता है ना। जब वो एक्टिवेट हुई तब आप कहीं जाके देवता के साथ ट्यूनिंग में आओगे, उस देव की, उस शक्ति की ट्यूनिंग में आओगे। ठीक है, अब आपने फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट कर दी, नर्वस सिस्टम रीसेट कर दिया, एनर्जी फील्ड एक्टिवेट कर दी। अब ट्यूनिंग आपकी शुरू हो गई देवता के साथ। कैसे होगी? आपको जो कॉन्शियसनेस पैटर्न है, जो आप कॉन्शियसनेस ये जब जाप कर रहे हो कि ओम नमः शिवाय, और आपको ओम नमः शिवाय दिख रहा है लिखा हुआ, है ना, आप फोकस उसमें हो, आपका हार्ट रेट एकदम स्लो है, आपकी प्राणिक फील्ड जो है वो फुली एक्टिवेट है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको एक सेम डायरेक्शन में रहने के लिए। तो जैसे जैसे आप जाप करोगे आपका जो मंत्र है वो आपको उस देवता के साथ कनेक्शन करवाना शुरू कर देगा, आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा उस देवता के साथ, है ना। अब आपका कनेक्शन बन रहा है। अब आप इमेजिन करो कि आप उस देवता की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहे हो, शिव है, पार्वती है, जो भी देवता है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहे हो, और आपने संकल्प जो लिया है, अब वहाँ से जो है आपका जो देवता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अब काम करना शुरू करेगी आपके लिए, और आपका इधर जिस काम के लिए आपने संकल्प करा था वो काम आपका, उसमें से जो ब्लॉकेजेस हैं जो भी है आपको राइट पाथ पे लाना है, तो वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाएगी आपकी उस संकल्प के साथ जो संकल्प आपने करा है। अब ये तो हो गई कि मंत्र काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि मंत्र कब काम नहीं करते, है ना। कुछ फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है जब आपका इंटेंशन ही क्लियर ना हो, आप बैठे हो यार चलो कर लेता हूँ, मंत्र जाप कर लेता हूँ, कहीं बिस्तर पे बैठ के कर रहे हो, कभी कहीं बैठ के कर रहे हो, आपका माइंड थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है ना, तब मंत्र काम नहीं करता। दूसरा, जब आपके कर्मास अलाइंड ना हो, अब आप पूजा कर रहे हो देवता की, काम कर रहे हो पिशाच वाला, अलाइनमेंट नहीं होगा। आप देवता की पूजा कर रहे हो तो आपके कर्म भी वैसे ही होने चाहिए, यानी कि आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप अपने स्वार्थ के लिए किसी और को नहीं दबाओगे, एंड सो फोर्थ। ठीक है। दूसरा, जब एक और रीज़न होता है कि जब आप मंत्र को ना रिचुअल बना दें, जैसे कि आप इसलिए मंत्र कर रहे हो क्योंकि आपने संकल्प लिया है, अब आपको ना तो मंत्र करने में इंटरेस्ट आ रहा है, जब आप मंत्र करने के लिए सोचते हो कि अरे यार मुझे आज फिर करनी पड़ेगी यार, 8 मालाएं करनी है, जब आप ये सोचने लगते हो ना, आपका इंटेंशन दूर होना शुरू होता है, तो आपका जो कनेक्शन है वो कट जाता है देवी देवता के साथ, तो मंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है।
जब आपके अंदर आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपका एनर्जी सिस्टम है, जब वो करप्ट हो जाए, एनर्जी सिस्टम करप्शन कैसे होता है? अब आप मंत्र जाप कर रहे हो देवी देवता का वो पाने के लिए, लेकिन आप जो है, आपके अंदर जेलसी भी है, आपके अंदर ग्रीडीनेस भी है, आपके अंदर एंगर भी है, ये सारी भर के आप वो शक्ति, भाई पानी का जार है ना, उसमें आपने ऑलरेडी कीचड़ भर लिया, पूरा भरा हुआ है, तो आप इसमें पानी भरोगे कैसे? भर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए तो आपको एम्प्टी जार रखना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज़ भरनी है किसी चीज़ में तो वो एम्प्टी होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी फुल है तो आप उसमें नई चीज़ कैसे भरोगे? इसलिए जब मंत्र जाप करते हैं तो सब कुछ हटा के हर चीज़ बिल्कुल एम्प्टी होके बैठना पड़ता है, ताकि वो चीज़ आपके अंदर फिल हो सके। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जब आप मंत्र जो है रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप लक्ष्मी का मंत्र कर रहे हो और आपका कॉन्टेक्स्ट या इंटेंट ये है कि ये सामने वाले की लक्ष्मी खत्म हो जाए, तो ये काम नहीं करेगा, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो देवता हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। यदि आप ये सोचते हो कि यार वो उसका नुकसान कर दें, मेरा भला करे ना करे, उसका नुकसान कर दें, तो ये नहीं चलेगा। ये आपका उसी टाइम मंत्र बेकार है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। फिर आपकी जो श्रद्धा है, आपकी एक्सपेक्टेशन तो है कि मुझे 1 करोड़ मिले, और जो एफर्ट मार रहे हो वो 10 रुपये का मार रहे हो, यार नहीं होगा। आपको उतना ही एक्सपेक्टेशन रखना है। अब आप सोच रहे हो कि 11 दिन में मैं इतनी माला करके भाई, और आप सोच रहे हो कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, भाई आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं बन रही है ना। भगवान आ तो जाएंगे लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है देखने की, है ना। तो एक्सपेक्टेशन भी उतना ही रखो कि यार अगर मैंने 10 रुपये डाले हैं तो 10 रुपये का ही तो मिलेगा यार। इनपुट अगर आपका 10 रुपये है तो आउटपुट भी आपको 10 रुपये के बराबर ही मिलेगा। इनपुट अगर आपका 100 रुपये है तो आपको आउटपुट भी 100 रुपये के बराबर ही मिलेगा। ये मंत्रों का खेल होता है। हाँ, इसको आप बढ़ा सकते हो इनपुट को, कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो उसके साथ अपना फोकस, कॉन्शियसनेस, अलाइनमेंट, अपने कर्म, जब आप ये कर रहे हो तो उस देवता के नाम से दान पुण्य करना शुरू करो, उसके मंदिर में जाके सेवा करो, सेवा भाव जोड़ दो साथ में, तो ये एम्पलीफाई करता है। मंत्र बहुत तेजी से एम्पलीफाई करता है ना। तो अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, तब भी मंत्र काम नहीं करेगा। जब आपका सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है, अब ओवरलोडेड से क्या मतलब है कि आप पहले से स्ट्रेस हो, है ना, तो जो आप का स्ट्रेस लेवल अगर 10% है ना, तो मंत्र उसको 20% कर देगा, क्योंकि मंत्र ने मल्टीप्लाई कर देना जो भी चीज़ आपके अंदर चल रही है। अगर आप जिस टाइम पे मंत्र कर रहे हो और उस टाइम पे आप बहुत खुश हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 29 से। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इंटेंशन क्लियर होना, इंटेंशन साफ होना, कॉन्शियसनेसली करना, ध्यान लगा के करना, है ना। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मंत्र लिया कहाँ से, द सोर्स ऑफ दैट मंत्र। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति से ले लिया जिसने उस मंत्र को जागृत नहीं करा हुआ है, उसको ये नहीं पता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और वो आपको बता नहीं रहा है, कि वो ये कह देगा यार ये मंत्र जाप कर लो तुम्हारा यही हो जाएगा, लेकिन उसको खुद नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मंत्र उस व्यक्ति से लो जिसका आपको पूरा पता हो, आपको पूरा यकीन हो कि भाई इसने भी इस मंत्र को एक्टिवेट करा है, तो आपका मंत्र एक्टिवेशन ईजिली हो जाएगा, है ना। गुरु बहुत, इसलिए कहते हैं गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मंत्र एक्टिवेट कैसे होते हैं, उसके कुछ नियम हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कि मंत्र का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से ही फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है ना, फ्रीक्वेंसी उस मंत्र की। क्योंकि मंत्र जो है ना, हिंदू कल्चर में मंत्र जो है इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। इसलिए आप कभी मंदिर में जाओगे
तो आपको कभी भी मंत्र बोलते हुए नहीं सुनाई देंगे, वो मंत्र को गाते हैं। मंत्र को गा कर उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। आप मंत्र को तेज़ी से पढ़ के देख लो और एक बार मंत्र को सुर, मतलब आपको सुर नहीं बताया तो फिर भी उसको जिस तरीके से वो आपको आपका गुरु बताएगा कि कौन से मंत्र को किस स्वर में चैंट करना है, ठीक है। दूसरी बात है आपकी कंसिस्टेंट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 5 बजे कर रहे हो तो 5 बजे ही करो उस मंत्र को, उसकी टाइमिंग चेंज ना करो, है ना। क्योंकि टाइमिंग जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस टाइम पे आप मंत्र की ऊर्जा जनरेट करते हो, वो जो टाइम फ्रेम, जो वेव लेंथ ऑफ द डे, उस टाइम का जो वेव लेंथ होता है, उस टाइम पे वो एम्पलीफाई होता है और उसी टाइम पे आप करोगे तो वो एम्पलीफाई हो के आपको उस लेवल की स्टेज पे पहुंचा देगा मंत्र जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, है ना। तो कंसिस्टेंट इन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका ब्रेथ वर्क। इसीलिए ये जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेथ वर्क है वो सिंक होना चाहिए। जब आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, और ये सारा जो होता है, ये सारा काम ब्रेथ वर्क के ऊपर होता है कि आपकी ब्रेथ वर्क कितनी अच्छी है। क्योंकि ब्रेथ वर्क से ही आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करते हो। ब्रेथ वर्क से आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपने ब्रेन को प्रोवाइड करते हो ताकि वो फंक्शन कर सके, है ना। क्योंकि हम सांस प्रॉपरली नहीं लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम गले तक सांस लेते हैं, जबकि हमें सांस लेनी चाहिए पेट तक, ताकि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच सके। तो जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, ये क्या करते हैं, जब इन्हें कोई साधना करनी होती है तो इनका शरीर जो है बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि अब आपका शरीर जो नीचे का है वो तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको तो कर दिया उन्होंने स्थिर। अब जो ऑक्सीजन है जितनी मात्रा में चाहिए उतनी सिर्फ ब्रेन को मिल रही है। ब्रेन का कनेक्शन है, क्योंकि ब्रेन का काम है ना अब सारा, तो वो थोड़े में हो जाता है। इसलिए जो हार्ट बीट है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता ऑक्सीजन के लिए, तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली लो होती है। ऑक्सीजन ब्रेन में गया, ब्रेन को फूड मिला, अब ब्रेन काम करेगा। ब्रेन क्या काम करेगा? आप कह रहे हो ब्रेन को फोकस कर, मुझे तेरा फोकस चाहिए इस मंत्र के ऊपर, तो फोकस होगा, है ना। फोकस भी होगा, काम भी होगा, सब कुछ होगा। ब्रेन काम करेगा, सिंकिंग का काम करेगा, आपका स्टेबिलिटी का काम करेगा, आपका फोकस का काम करेगा, है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ाने का काम करेगा। अब आता है कि आपका संकल्प क्लियर है कि नहीं, या संकल्प बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूँ इससे मुझे ये प्राप्त हो, एग्जैक्टली क्या प्राप्त हो, वो आपको होना चाहिए। डिवोशन आपको होना चाहिए उस देवता के प्रति, डिसिप्लिन होना चाहिए खाने का, हर चीज़ का डिसिप्लिन आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर जब साधनाएं चलती हैं तो उसमें फास्टिंग बहुत रखनी पड़ती है। फास्टिंग करो, है ना। प्रैक्टिस आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मेरा बस मुझे 5 मिनट बैठ के मंत्र जाप करना है और बस काम हो गया, नहीं। 5 मिनट सोचो तो 10 मिनट करो, क्योंकि उस 10 मिनट में आपको कहीं 5 मिनट मिलेंगे जो आपके वहाँ कनेक्शन में आएंगे देवता के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस एनर्जिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी डिटेल ऑन कि मंत्र काम कैसे करते हैं, मंत्र काम कब नहीं करते। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। और वीडियोज़ जल्द ही लाऊंगा।